तो काबुल के बगल में कांधार लिखिएगा। चलो बाद में लिखा दूंगा मैं एक साथ, है ना। एक बार इधर देखो क्या था, पूछना चाह रहे हो कुछ? हाँ, है ना, काबुल में स्लैश लगा के लिखना था कांधार। कांधार लिखा हुआ है, हाँ, दोनों सही है। 37 में, 35 में काबुल गया था और 37 में कांधार गया था। 35 के कोष्टक के स्लैश लगा के 37 दोनों लिखने, स्लैश लगा के 37। 35 में स्लैश लगा के लिखना 37। स्लैश का मतलब समझते हो? या तो ये या ये, कोष्टक में लिख दिया उसका मतलब तो एक ही होगा, और स्लैश लगा दिया उसका मतलब या तो ये या ये। सेकंड ग्रेड में आ गया था ये क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछा गया था, पहले पटवार में आया था तब क्वेश्चन ऑप्शन में था काबुल, और सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ऑप्शन में था कांधार, और कांधार को पीएससी ने सही माना था। जैसे बात चल गई मैं बता देता हूं। अब ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पटवार प्री में, आंसर माना था 18। अभी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, आंसर माना था 19। खूब याचिका लगी थी इस क्वेश्चन पे, तो वो आंसर के ऊपर भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्या आंसर माना हुआ है, क्योंकि पीएससी वगैरह ने जो आंसर माना है ना उसको अपन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जब माना था 18, सॉरी आरएसएसएमबी ने, तो याचिका लगाई गई थी उस पर, तो उन दोनों ने अलग अलग उत्तर मान लिया। कोई नहीं। 1707 में जाजऊ का युद्ध हुआ था। जाजऊ के युद्ध में विजय हुई थी मुअज्जम की। सवाई जयसिंह को पद से हटा दिया, आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद कर दिया था। आमेर का नाम मोमिनाबाद किया था सवाई जयसिंह, अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह ने 1708 में देवारी समझौता किया। बता दिया। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर के साथ में सवाई जयसिंह ने शादी की थी। सवाई जयसिंह के द्वारा मराठाओं को आमंत्रित किया गया था। बहन अमर कुंवरी की शादी बुद्ध सिंह के साथ की थी। बेटी कृष्णा कंवर की शादी दलील सिंह के साथ कर दी थी। अमर कुंवरी ने मराठाओं को आमंत्रित किया। मराठाओं का पहला राजनीतिक हस्तक्षेप 1733 में बूंदी में हुआ। 1734 में मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने की सिफारिश के लिए हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में असफल रहा था। बता दिया मैंने आपको। सवाई जयसिंह आगे की घटना भी बताई थी क्या? जयपुर बसाया, बता दिया। नहीं बसाया। अश्वमेध यज्ञ करवाया, बता दिया। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जयसिंह अंतिम राजपूत राजा था जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके पंडित जगन्नाथ हुआ करते थे। दीप सिंह कुमथानी नाम के व्यक्ति के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका गया था। यहीं तक बताया। देखिए जयसिंह द्वितीय, और जयसिंह द्वितीय को ही कहा जाता है सवाई जयसिंह। इन्हीं सवाई जयसिंह के द्वारा शहर बसाया गया था जयपुर। सवाई जयसिंह ने कौन सा शहर बसाया? जयपुर, जयनगर के नाम से। जयपुर की एक खास विशेषता, जयपुर दुनिया का पहला शहर हुआ करता है जो नक्शे से बनाया गया था। जयपुर जो है पूरा नक्शे से बनाया गया है। इसके परकोटे के यदि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए ना, तो जयपुर में चिड़िया भी घुसेगी तो ऊपर होके घुसेगी, नीचे से नहीं घुस सकती, क्योंकि पूरा नक्शे से बनाया गया है। जयपुर की नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727। अभी गया है जयपुर का स्थापना दिवस। मैंने उस समय अखबार नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा तो पूरे जयपुर का फोटो आया होगा उस समय जी। 18 नवंबर 1727 जयपुर की नींव कब रखी थी?
यह क्वेश्चन किस किस को नहीं पता था जयपुर के बारे में, ये तो पता होना चाहिए। आप जहां लोकलिटी में रहते हो ना, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। जयपुर की नींव रखी गई थी 18 नवंबर 1727 और नींव का पत्थर रखा था पंडित थे जगन्नाथ। पंडित कौन थे? जगन्नाथ। 18 नवंबर 1727। जयपुर के वास्तुकार हुआ करते थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। एसआई का सिलेबस है कि आप में से किसी के पास? देना यार हो तो। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। जबकि पुर्तगाली वास्तुकार हुआ करते थे इसके जेवियर डिसिल्वा। नहीं, हिस्ट्री का ही, हिस्ट्री और कल्चर। जेवियर डिसिल्वा। पुर्तगाली वास्तुकार कौन थे? जेवियर डिसिल्वा। वास्तुकार हुआ करते थे विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाली वास्तुकार कौन थे? जेवियर डिसिल्वा। अब बताए नहीं है तो ये कौन सा सिलेबस है? ऑफिशियल है ये? ऑफिशियल में भी यही दे रखा है यार। ये छापने में मिसप्रिंट हो गया है। ये पुरातात्विक स्थल हुए हैं, ये प्रमुख स्थल चिन्ह कर दिए हैं ये। उसमें भी ऐसे कैसे छाप दिया है। हाँ, प्रमुख स्थल चिन्ह। स्थल चिन्ह क्या होता है? इंग्लिश में है किसी के पास? क्योंकि एसआई वाला इंग्लिश में किसी के पास? एप्लीकेशन पे देना। हाँ, बोला ना, दे दे, लोभ है ना। दे नहीं रही है, लेके बैठी है। यार नहीं है यार। देखो तो सही यार, मेरे खुद की समझ में यार ऐसे कैसे हो सकता है? बगैर सभ्यताओं के कैसे हो सकता है यार? इस इंग्लिश मीडियम में भी ये दे रखा है मेजर लैंडमार्क, तो स्थल चिन्ह पुरातात्विक स्थल नहीं होते इंग्लिश में? अब मिल गया इंग्लिश में मेरे को। मैंने आज दूसरी जगह देखा है ये, तो इसलिए मैं नहीं, कहीं हो सकता है वहां कोचिंग वालों ने गलत छाप दिया हो। ये तो यही दे रखा है इसमें। चलो देखते हैं, ऑफिशियल का ही है ये वाला। स्थल चिन्ह क्या होते हैं? ये पुरातात्विक स्थल है, ये लिखने में मिसप्रिंट है। चलो कोई बात नहीं। ये किसका है? क्या? अरे तो निकाल लेना, 10 रुपए लगेंगे यार, 1 घंटे की क्लास जाएगी। ये दे रखा है ना कोचिंग वालों ने। विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाली वास्तुकार हुआ करते थे जेवियर डिसिल्वा। जयपुर की नींव कब रखी? 18 नवंबर 1727। प्रमुख राजवंशों में मैं आपको कछवाहों के बाद एक और पढ़ाऊंगा, गुर्जर प्रतिहार। हाड़ौती, भटनेर मतलब हनुमानगढ़, जैसलमेर, अलवर, इनसे कहीं क्वेश्चन आया है आज तक? फिर तो बोल दोगे करौली, भरतपुर। अलवर ने क्या किया, है ना? बाकी इनका जो इतिहास है, हाँ, जैसलमेर का फिर भी आ जाता है ना? क्या आता है अलवर का? अब आ जाएगा। हाँ,
इनका जो इतिहास में योगदान आता है वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी। वास्तुकार हुआ करते थे विद्याधर भट्टाचार्य। पुर्तगाली वास्तुकार हुआ करते थे जेवियर डिसिल्वा। नीम का पत्थर किसने रखा? जगन्नाथ। जयपुर किसने बसाया? सवाई जयसिंह। किसने कब बसाया? 18 नवंबर 1727। बाकी लास्ट में पढ़ा दूंगा, एक बार सिलेबस टू सिलेबस चलते हैं, फिर बाद में पढ़ा देंगे। 18 नवंबर 1727। नीम का पत्थर किसने रखा? जगन्नाथ। किसने? वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जबकि जयपुर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल। आपने नाम सुना होगा MI रोड। MI रोड का जो नाम पड़ा है वो इसी मिर्जा इस्माइल के नाम पर पड़ा है। मिर्जा का M, इस्माइल का I, नाम पड़ गया मिर्जा इस्माइल। पुर्तगाली वास्तुकार कौन थे? जेवियर डिसिल्वा। इस जयपुर के परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। 2019 में किया गया था। यूनेस्को ने विश्व धरोहर। अब बात यह आती है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल क्यों किया जाता है? किसी भी चीज को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करते हैं। और जयपुर परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। जयपुर किसने बसाया? सवाई जयसिंह। बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, मैंने आपको बताया था। राजा पद से हटाया, मेवाड़ चला गया, मेवाड़ किसके सहयोग से राजा बन गया, मेवाड़ की बेटी को ले आया। अमर कुबरी की शादी बूंदी कर दी, संतान नहीं हुई थी, दत्तक पुत्र दिलवा दिया, बेटी की शादी दत्तक पुत्र के साथ कर दी गई। मराठाओं के खिलाफ हुडा सम्मेलन बुलवाया, हुडा सम्मेलन के दौरान असफल करवा दिया गया था। बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, इसलिए सवाई जयसिंह को राजपूताने का चाणक्य कहा जाता है। राजपूताने का चाणक्य कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? इस सवाई जयसिंह जितना बड़ा राजनीतिक हुआ करता था उतना ही अच्छा ये संस्कृत का विद्वान भी था। बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था संस्कृत का। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान होने के कारण सवाई जयसिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका सवाई जयसिंह की कौन सी पुस्तक थी? जयसिंह कारिका। कौन सी? और ये जयसिंह कारिका ज्योतिष पर आधारित हुआ करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये जयसिंह कारिका का मुख्य विषय क्या है? ज्योतिष। जयसिंह कारिका कहीं पर आधारित है? ज्योतिष। कहीं पर? फिर शायद मैंने आपको जंतर मंत्र बताई थी, कितनी थी? 5। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 मथुरा, नंबर 4 उज्जैन, नंबर 5 बनारस, बनारस को काशी। जयपुर जंतर मंतर में 19 यंत्र थे। ऊंचाई मापने का यंत्र राम यंत्र। घड़ी कौन सी? सम्राट घड़ी। मौसम विभाग की जानकारी देने वाला जयप्रकाश। जैसे आज मौसम खराब हो रखा है ना, इसकी जानकारी कई दिनों पहले मिल गई थी। कहा गया था कि मौसम खराब होगा। कल जोधपुर में खूब बारिश हुई है, शानदार बारिश है जोधपुर के अंदर, तो पहले जानकारी मिल गई थी। ऐसी जानकारी अब तो खैर अलग से मौसम विभाग बन गया, पहले जयप्रकाश यंत्र पहले ही दे दिया करता था इस बात की जानकारी। खगोल शास्त्र की जानकारी देने वाला कौन सा था? नाभिकीय यंत्र। तो जिस प्रकार से जंतर मंतर इसके द्वारा बनवाई गई थी, उस प्रकार से नक्षत्रों पर आधारित भी इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही, जिसे बोलते हैं नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। जीज मोहम्मद शाही को क्या कहा जाता? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। क्या बोलते? ज्योतिष पर आधारित कौन सा? जयसिंह कारिका। ज्योतिष पर नक्षत्रों की शुद्ध सारणी किसको? जीज मोहम्मद शाही। किसको? जीज मोहम्मद शाही को नक्षत्रों की शुद्ध सारणी के नाम से भी जाना जाता है।
और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही भेंट की गई थी मोहम्मद शाह रंगीला को, और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को उपाधि दी थी महाराजाधिराज राज राजेश्वर। पूरा नाम पड़ गया महाराजाधिराज राज राजेश्वर सवाई जयसिंह द्वितीय। नाम से फील आता है कि कोई राजा आ रहा है। महाराजाधिराज राज राजेश्वर, महाराजाधिराज महाराजाधिराज राज राजेश्वर। मोहम्मद शाह रंगीला ने कौन सी उपाधि दी थी? महाराजाधिराज राज राजेश्वर। कौन सी? महाराजाधिराज राज राजेश्वर। तो सवाई की उपाधि तो किसने दी थी? औरंगजेब। किसने? महाराजाधिराज राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला। किसने दी थी? किसको दी थी? सवाई जयसिंह। किसको? ज्योतिष पर आधारित जयसिंह कारिका, ज्योतिष पर नक्षत्रों पर आधारित। लास्ट क्लास ऑफ करा दी, हमें भी बताते कैसे पढ़ना है। नहीं, मैंने कोई क्लास ऑफ नहीं की, क्लास ऑफ करवा के छुट्टी हो गई मेरी। तो नक्षत्रों पर आधारित कौन सी थी? जीज मोहम्मद शाही। कौन सी थी? जीज मोहम्मद शाही को क्या बोलते? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। क्या बोलते? मोहम्मद शाह रंगीला ने कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज राज राजेश्वर। कौन सी? इन सवाई जयसिंह के समकालीन भरतपुर का राजा था चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट हुआ करते थे और सवाई जयसिंह के खिलाफ भेजा गया था बदन सिंह को। मैंने अभी बोला बहुत बड़ा राजनीतिक आदमी था ये। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को बुलाया और बदन सिंह को डीग का सूबेदार बनाया था। डीग का नाम सुना होगा, अब तो खूब सुनोगे, जिला बन गया अलग से। पहले डीग जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। डीग में अपन दो शब्द पढ़ेंगे, एक तो जल महल और डीग के महल। क्वेश्चन पूछा जाए डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महलों का निर्माण करवाया सूरजमल जाट ने। डीग के जल महलों का निर्माण करवाया बदन सिंह ने। और बदन सिंह को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था ब्रजराज। भरतपुर वाला जो क्षेत्र हुआ करता है, इस क्षेत्र को ही कहा जाता है ब्रज। भरतपुर वाले क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और बदन सिंह को उपाधि दी गई थी ब्रजराज। अब देखो ये तीन शब्द एक जैसे मिल जाते हैं आपको, एक तो ब्रजराज, एक है ब्रजनिधि और एक है ब्रजपाल। ब्रजराज, ब्रजनिधि और ब्रजपाल। ब्रजराज तो कौन है? बदन सिंह। ब्रजराज कौन है? बदन सिंह। आगे अपन पढ़ेंगे ब्रजनिधि प्रताप सिंह। प्रताप सिंह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हुआ करता था और प्रताप सिंह जब रचनाएं लिखता था तो खुद का नाम लिखा करता था ब्रजनिधि। बदन सिंह को तो क्या कहा? ब्रजराज। प्रताप सिंह को ब्रजनिधि। और आगे अपन एक पढ़ेंगे प्रताप सिंह के दरबार में ही प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन बुलवाया था। जिस संगीत सम्मेलन के दौरान एक ग्रंथ लिखा गया था राधा गीत गोविंद संगीत सार। संगीत सम्मेलन बुलवाया था जिसमें ग्रंथ लिखा गया था राधा गीत गोविंद संगीत सार। जिस राधा गीत गोविंद संगीत सार ग्रंथ के रचनाकार हुआ करते देवर्षि ब्रजपाल। तो ब्रजराज तो कौन था? बदन सिंह। बदन सिंह को कहां का सूबेदार? डीग का। कहां का? उपाधि कौन सी? ब्रजराज। कौन सी? तो बदन सिंह को क्या कहा? ब्रजराज। क्या कहा? प्रताप सिंह को ब्रजनिधि। प्रताप सिंह को राधा गीत गोविंद संगीत सार के लेखक कौन है? ब्रजपाल। कौन है? राधा गीत गोविंद संगीत सार के लेखक हुआ करते हैं ब्रजपाल। उपाधि कौन सी दी थी? ब्रजराज। कहां का सूबेदार बनाया? डीग का। कहां का? उपाधि कौन सी? ब्रजराज। कौन सी? जयपुर कब बसाया? 18 नवंबर 1727। कब बसाया? नीम का पत्थर जगन्नाथ। नीम का पत्थर वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार
आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल, आधुनिक निर्माता पुर्तगाली वास्तुकार जेवियर डी सिल्वा, पुर्तगाली जेवियर डी सिल्वा। यूनेस्को ने किसको शामिल किया? जयपुर। किसको? राजपुताने का चाणक्य कौन है? सवाई जय सिंह। कौन है? मोहम्मद सारंगीरा ने कौन सी उपाधि? महाराज राज राज राजेश्वर। कौन सी पुस्तक? कौन सी? जयसिंह कारिका। पुस्तक कौन सी? काई पर आधारित ज्योतिष। काई पर? जीज मोहम्मद शाही। काई पर? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। क्या? बदन सिंह को कहाँ का सूबेदार? डीक का। कहाँ का? उपाधि कौन सी? ब्रजराज। कौन सी? इन्हीं सवाई जय सिंह के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, गोविंद देव जी का मंदिर। अब मैंने आपको मानसिंह पढ़ाया होगा, तभी भी गोविंद देव जी का मंदिर बताया होगा। बताया था क्या? मैं पूछ लूं क्या? आज पूछने के लिए बोला था ना। मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर तीनों बोला था। पूछ लूं? चलो। बीकानेर के शासकों का राज्य, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी, राज्य आपसे कौन करते हैं? गोदारा जाति की जाट। बता मत बता। रायसिंह प्रशस्ति के लेखक कौन है? अच्छा बता रही हो, बता। क्यों पढ़ी ना है? कॉपी दिखा, कॉपी में लिख रहा हो ना लिख रहा हो? मम्मी की सौगंध खा, जिस दिन रायसिंह प्रशस्ति पढ़ाया उस दिन नहीं आई। हाँ कुटकी कौन है? क्यों? रणछोड़ भट्ट। मैं राज प्रशस्ति नहीं पूछ रहा हूं, रायसिंह प्रशस्ति। कौन बताएगा? वेरी गुड। जैता। जूनागढ़ में प्रशस्ति है ना। तेरे को नहीं पता? अरे यार, मिक्स मत करो यार। माही मरातिब की उपाधि किसकी है? अरे तेरी। मतीरे की राड की जानकारी कौन सी पुस्तक में? वेरी गुड, छत्रपति रासो। लेखक कौन है छत्रपति रासो के? तेरे से पूछा। मक्का दो, उंगली तो ऐसे जा रही थी। तू बता दो। औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार कौन था? अब उंगली सीधी जा रही है, ऐसे ना जा रही। हाँ। हट। अनूप सिंह। अब तो सीधी जा रही। बैठा बैठा ही बता दे। सपनों में बना मंदिर किसको बोलते हैं? चुप रहो यार यार। जगदीश जी के मंदिर को बोल रहा था, माना ही नहीं ये बात, तेरी बात। ऑप्शन मार कर दोगे? ये तो मेरी भी कोई पता है, ऑप्शन में तो कर दोगे, ऐसे बताओ, क्योंकि इंटरव्यू तो दोगे। ऑप्शन में थोड़ी है, इंटरव्यू देना है। ये तो गारंटी है, ऑप्शन में यहां तक पढ़ाया ना, यहां तक ऑप्शन का क्वेश्चन मिल गया तो खा जाओगे तुम। लेकिन इंटरव्यू देने जाना है साहब, ऐसा ही वाले हो। सीधा सा।
बाल्टनकृत राजपूत उत्कारणी सभा की स्थापना किस शासक के काल में हुई? ये क्या मतलब हुआ? आदमी कोशिश करे, दिमाग पे याद करे, सीधा ही पूछा और सीधा ही। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? दोबारा पढ़ रही हो तुम तो। स्वरूप सिंह। क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के। पढ़ाया नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। मेजर सॉवर्स। स्टोरी सुनाई थी। आइएगा। गोविंद देव जी कहां पर? जयपुर। कहां पर? गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। गोविंद देव जी का मंदिर हुआ करता है जयपुर। देखिएगा, मैंने आपको मानसिंह पढ़ाया जब बताया होगा कि मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया वृंदावन में। मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया था। उस दिन मैंने मौखिक बताया होगा, मैं मौखिक बहुत सारी चीजें बता चुका हूं आपको, कि यह गोविंद देव जी जो है ये गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। और गौड़ीय संप्रदाय मानने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह। ये गोविंद देव जी जो हैं ये जयपुर में हुआ करते हैं और जयपुर के राजाओं के आराध्य देव हैं। गोविंद देव जी का मंदिर किस किसने नहीं देखा? नहीं देखा? अरे यार, तुम्हें तो सबने नहीं देखा। आज देखना। ले चलो, नहीं तुम खुद ही चले जाना। आज मौसम वैसे ही बढ़िया घूमने लायक हो रहा है ना? कोचिंग जब आपकी छुट्टी हो जाए ना। क्या बोल रहा है? कल की छुट्टी है? क्यों? छुट्टी छुट्टी से परेशान तो हो गए रे यार, इतनी छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। और अब छुट्टी होगी तो मैं क्लास लूंगा, कोई छुट्टी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सिलेबस सबसे बड़ा है। हिस्ट्री अभी तो हिस्ट्री नहीं हुई यार, 3 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते। राजवंश से कितने क्वेश्चन आते? कितने भी आ सकते हैं बेटा, इसका तो कोई श्योरिटी नहीं है। वैसे कम क्वेश्चन आते हैं, राजाओं से क्वेश्चन कम आते हैं। कोई नहीं, आप जाओगे यहां से मेट्रो में बैठना और मेट्रो में बैठ के सीधे वहीं जाके छोड़ेगी आपको। वहां से 500 मीटर पैदल चलोगे, गोविंद देव जी है। गोविंद देव जी के जी छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ उतारेगी है ना? बड़ी चौपड़ है ना, तो वहां खत्म ही हो जाती है मेट्रो, लास्ट स्टेशन है। तो वहां पे ऐसे ही गोविंद देव जी के पैदल पैदल जाओगे थोड़ा सा आगे, वहां गोविंद देव जी के दर्शन करोगे। ऐसे गोविंद देव जी के दर्शन करोगे, जहां पे दर्शन कर रहे हो ना वहीं पे वापस घूम जाना। आजकल तो खैर दीवारें हो गई हैं, लेकिन वापस घूमोगे ना तो सामने जयपुर के राजाओं का सैन्य कक्ष बना हुआ है। जयपुर के राजा उठने से पहले सबसे पहले किसके दर्शन करते थे? उठने से पहले दर्शन कैसे करेंगे? उठने के बाद। जगने के बाद सबसे पहले दर्शन किसके करते थे? गोविंद देव जी। सामने जयपुर के राजाओं का सैन्य कक्ष है और बिल्कुल सामने गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जयपुर के राजाओं के आराध्य देव है। और जयपुर के राजाओं के नहीं, ये संपूर्ण जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। कौशल सर की ऑफिस में जाना, कभी सामने एकदम सामने गोविंद देव जी लगा रखे हैं। जयपुर के किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी अधिकारी के पास जाओगे, आपको गोविंद देव जी की मूर्ति लगी हुई मिलेगी, क्योंकि जयपुर के राजाओं के आराध्य देव हैं। गोविंद देव जी कहां पर? जयपुर। कहां पर? निर्माण किसने? सवाई जयसिंह। निर्माण किसने? जयपुर के राजाओं के आराध्य देव कौन है? गोविंद देव जी। कौन है? ऐसे दर्शन कर लिए, दर्शन करके इधर की तरफ आगे घूमने के लिए जाओगे, तब एक देखो, अतरो बड़ो हॉल, एक भी खंबा कोनी में दो। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हॉल गोविंद देव जी के मंदिर में है, जिसके अंदर एक भी पिलर नहीं है। गोविंद देव जी के मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसके अंदर एक भी खंबा नहीं है। यहां पर बिना खंभों का दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बनाया गया है। बिना खंभों का दुनिया का सबसे बड़ा हॉल कहां पर है? गोविंद देव जी। कहां पर? गोविंद देव जी कहां पर? जयपुर। कहां पर? निर्माण किसने? सवाई जयसिंह। निर्माण किसने?
जयपुर के राजाओं के आराध्य देव कौन है? गोविंद देव जी। कौन है? बिना खम्भों का सबसे बड़ा हॉल कहां पर? गोविंद देव जी। अब जयपुर, यदि आप सुबह सुबह कोई दिन चले जाते हो, मंगला की आरती होती है 5, सवा 5, 5:30 बजे जो भी होती है, यदि उसमें जाओगे ना तो जयपुर के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब आपको गोविंद देव जी के मंदिर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जयपुर के सभी लोग यहाँ जाया करते हैं। अब देखो, किसी चीज को आप अपनी आदत बना लेते हो और यदि कोई एक दिन उस काम को नहीं करते हैं तो अंदर से ऐसा लगता है कि यार काम नहीं हुआ यार, वो काम आदत में बन जाता है। जैसे लड़कियां बहनें पूजा करती हैं भगवान की तो रोज ही करती हैं। अब कोई व्यक्ति रोज गोविंद देव जी के मंदिर में जा रहा है, यदि एक दिन नहीं जा पाता तो उसके मन में ऐसा लगता है कि यार मैं तो रह गया। इसलिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी कि यदि कोई व्यक्ति गोविंद देव जी के मंदिर में नहीं जा पाता तो गोविंद देव जी के मंदिर को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन मतलब सुबह इसकी लाइव आरती होती है। लाइव आरती आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के किस मंदिर को ऑनलाइन कर दिया गया है? गोविंद देव जी। कौन सा? गोविंद देव जी। कहां पर? जयपुर। कहां पर? निर्माण किसने? सवाई जयसिंह। निर्माण किसने? जयपुर के राजाओं के आराध्य देव कौन है? गोविंद देव जी। कौन है? बिना खम्भों का सबसे बड़ा महल कहां पर? गोविंद देव जी। कहां पर? इन्हीं सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में एक मंदिर बनवाया गया था, कल्की मंदिर। कौन सा मंदिर? कल्की मंदिर। और कल्की मंदिर कहां पर है? जयपुर। अब बात आती है कल्की कौन से भगवान है? भगवान विष्णु का कलयुगी अवतार कल्की कहलाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वो कलयुग में अवतार लेंगे और कलयुग में जो वो अवतार लेंगे तो किस रूप में लेंगे? कल्की। इन कल्की भगवान की जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार हुआ करती है। घोड़े के पैरों को कहा जाता है खुर। घोड़ों के पैरों को खुर बोलते हैं। खुर रजोंधकार, ऐसा कुछ याद आया? कौन था? वेरी गुड, विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की 3 उपाधि, गंगा, मतंगा शासक, खुर रजोंधकार। याद आ रहा है ना? तो घोड़ों के पैरों को बोलते हैं खुर। कल्की भगवान की जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है। घोड़े का पैर जो है इस प्रकार से हुआ करता है और कहा गया था कि उस खुर में गैप बना हुआ है। गैप मतलब जगह है। खुर के अंदर जगह बनी हुई है और वो जगह पॉइंट बहुत कम, धीरे 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 खत्म हो रही है। ऐसी पौराणिक मान्यता हुआ करती है कि जिस दिन वो जगह पूरी तरीके से भर जाएगी ना, खुरों के बीच में जो जगह है वो खुर एकदम पैक हो जाएगा, उस दिन पूरा कलयुग खत्म माना जाएगा और उस दिन भगवान विष्णु कल्की के रूप में अवतार लेंगे। वो कल्की मंदिर कहां पर है? जयपुर। किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। किसने? गोविंद देव जी। कहां पर? जयपुर। गोविंद देव जी। कल्की मंदिर जयपुर। कल्की मंदिर जयपुर में सिसोदिया रानी का महल हुआ करता है। मैंने आपको बताया था मेवाड़ की राजकुमारी से शादी की थी। मेवाड़ की राजकुमारी होने के कारण क्या कहलाई थी? सिसोदिया रानी। और सिसोदिया रानी का महल या सिसोदिया रानी का बाग कहां पर है? जयपुर। सिसोदिया रानी का महल कहां पर? जयपुर। कल्की मंदिर जयपुर। कल्की मंदिर। सिसोदिया रानी का महल जयपुर। सिसोदिया रानी का महल। इन्हीं जयसिंह के द्वारा सिटी पैलेस, देखो सिटी पैलेस जयपुर में भी है, सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, सिटी पैलेस अलवर में भी है। आगे जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो तीनों सिटी पैलेसों के बारे में पढ़ें। अभी अपन जयपुर वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। सिटी पैलेस कहां पर? जयपुर। और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। सिटी पैलेस किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। इसके वास्तुकार भी वही विद्याधर भट्टाचार्य हुआ करते थे। ये सिटी पैलेस 7 मंजिला है। कितने मंजिला? 7 मंजिला हुआ करता है। सिटी पैलेस में दरवाजे भी कितने हैं? 7। सिटी पैलेस में दरवाजे भी 7 हुआ करते हैं, 7 मंजिला हुआ करता है। वास्तुकार वही विद्याधर भट्टाचार्य थे। सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर। कहां पर? निर्माण किसने? सवाई जयसिंह। निर्माण किसने? जयपुर के अंदर ये गढ़ हुआ करता है नाहरगढ़। जयपुर का मुकुट सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ या जयपुर का मुकुट कहा जाता है। जयपुर का मुकुट कौन है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ का निर्माण किसने? सवाई जयसिंह। किसने? ध्यान रखना, नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। आगे पढ़ेंगे स्थापत्य कला के समय नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा था। मराठाओं ने लूटपाट करना शुरू किया था। मराठाओं के साथ मैंने एक युद्ध बताया होगा, रामपुरा का युद्ध। बताया क्या?
1735। 1735 में रामपुरा का युद्ध, मराठाओं ने जयपुर के अंदर लूटपाट करना शुरू किया था, तो मराठाओं से संरक्षण करने के लिए कौन सा बड़ा गढ़ बनवाया? नाहरगढ़। क्वेश्चन पूछा जाता है, जयपुर में मराठाओं से संरक्षण के लिए कौन सा गढ़ बनवाया? नाहरगढ़। कौन सा? नाहरगढ़ कहां पर? जयपुर। कहां पर? कल्की मंदिर, जयपुर। कल्की मंदिर। सिसोदिया रानी का महल, जयपुर। सिसोदिया रानी का महल। सिटी पैलेस, जयपुर। सिटी पैलेस। नाहरगढ़, जयपुर। नाहरगढ़ को कहा जाता है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ को क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ को ही जयपुर का मुकुट कहा जाता है। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ या जयपुर के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कि नाहरगढ़ के अंदर 9 एक जैसे महलों का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह। माधो सिंह की 9 पासवान हुआ करती थी। माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जैसे 9 महल कौन से गढ़ में हैं? नाहरगढ़। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एक जैसे 7 महल कहां पर हैं? एक जैसे 7 महल, ऑप्शन दो। है मेहरानगढ़? नहीं। सज्जनगढ़, बाला किला, दोमुहागढ़, देवगढ़। आजकल तो 5 आते हैं ना, 4 ही आएंगे। 5वां, चलो ये लो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाला किला वाले कितने हैं? सज्जनगढ़ वाले, दोमुहागढ़ वाले, देवगढ़ वाले, उपर्युक्त में से कोई नहीं वाले। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा? सामौद का किला। सही आंसर है सामौद का किला। ले ले ऑप्शन। ना उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना। सामौद का किला, चौमू। सामौद एक मंदिर है, वीर हनुमान मंदिर, सामौद जयपुर, जहां पर रोप वे लगाया गया था, चौमू में हुआ करता है। वहां पर एक जैसे 7 महल हुआ करते हैं। और एक जैसे 9 महल कहां पर? नाहरगढ़। कल्की मंदिर, जयपुर। कल्की मंदिर। सिसोदिया रानी का महल, जयपुर। सिसोदिया रानी का। सिटी पैलेस, नाहरगढ़, जयपुर। नाहरगढ़। जब आप आमेर की ओर घूमने के लिए जाओगे तो राइट हैंड में आपको पड़ेगा जल महल। जल महल आपको रास्ते में पड़ेंगे। जल महलों मानगढ़ झील में बने हुए हैं। जल महल वो झील है, उसके ऊपर देखोगे 2 मंजिल आपको ऊपर नजर आएंगी, 3 मंजिल पानी के अंदर है, 5 हैं। यदि पानी कम हो जाता है तो 3 ऊपर नजर आ जाती हैं, 2 अंदर रह जाती हैं। उनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जल महल हुआ करते हैं, लेकिन वो मानगढ़ झील में है। मानगढ़ झील में होने के कारण उन्हें मानगढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है? जयपुर। जल महलों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है डीग। जल महलों के लिए प्रसिद्ध कौन है? डीग। लेकिन जयपुर में भी जल महल हुआ करते हैं। निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह। निर्माण किसने? शहर कौन सा? जयपुर। शहर कौन सा? नीम का पत्थर, जगन्नाथ। नीम का पत्थर। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार कौन थे? आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल। आधुनिक निर्माता पुर्तगाली वास्तुकार जेवियर डी सिल्वा। पुर्तगाली। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया? जयपुर। किसको? राजपूताने का चाणक्य कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला ने कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज राज राजेश्वर। कौन सी? ज्योतिष पर आधारित जयसिंह कारिका। ज्योतिष पर, नक्षत्रों पर जीज मोहम्मद शाही। नक्षत्रों पर बदन सिंह को कहां का सूबेदार? डी। कहां का? उपाधि कौन सी? चंद्रकवर। सिसोदिया रानी का नाम था चंद्रकवर। बदन सिंह को कौन सी उपाधि? ब्रजराज। कौन सी? गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर? जयपुर। कहां पर? जयपुर के राजाओं के आराध्य देव कौन है? गोविंद देव जी। कौन है? बिना खम्भों का दुनिया का सबसे बड़ा महल कहां पर? गोविंद देव जी। कहां पर?
कल की मंदिर जयपुर, कल की मंदिर सिसोदिया रानी का महल जयपुर, सिटी पैलेस दरवाजे कितने, मंजिल कितनी, नाहरगढ़ कहां पर, जयपुर कहां पर। आपने नाम सुना होगा जयपुर में, जैसे अभी चुनाव हुए हैं, यदि बीजेपी सरकार आ गई तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। ये नाला था पहले, अमानी शाह नाला है ना, उसको पक्का कर दिया गया है, आरसीसी करके उसको पक्का कर दिया गया है और पक्का करके उसे एक नदी बना दी गई है। नदी का नाम द्रव्यवती नदी। आप ऑफिशियल अधिकारी बन गए तो आप अमानी शाह नाला लिख मत देना, आपकी सैलरी कट जाएगी, ऐसा पिछली बार कहा गया था। क्योंकि सारी दुनिया जयपुर वाले इसको अमानी शाह नाला ही बोलते थे, नाले का नाम था अमानी शाह नाला। अब इसको पक्का पक्का करके, पीछे पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार ने किया था, इसको बिल्कुल पक्का करके टकाटक कर दिया था। नाव वगैरह प्रोजेक्ट, नाव का भी प्रोजेक्ट था, उसके पास में गार्डन भी है, साइकिलिंग का भी रैंप बनाया गया, सुंदर बनाया गया है उसको। फिर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो रुक गया, बीजेपी सरकार आएगी वापस चालू हो जाएगा। वसुंधरा कांग्रेस सरकार किसी को चालू करके गई है, अब बीजेपी आ जाएगी तो उसको रोक देगी, है ना। नाम के लिए जी रहे हैं, राज्य के विकास का कोई महत्ता नहीं है, कोई नहीं, वो राजनीतिक मुद्दा है। वो अमानी शाह, वो सवाई जयसिंह के गुरु हुआ करते थे, सवाई जयसिंह के अध्यात्म गुरु हुआ करते थे अमानी शाह, जिनके नाम पर इस नाले का नाम पड़ा था अमानी शाह नाला था। जी उन्होंने शुरुआत की थी ना इसकी। जयपुर को जब जयपुर बसाए गए ना, तो जयपुर के बाहर बाहर उनके द्वारा कहा गया था कि जयपुर के बाहर बाहर गंदे पानी को निकालने के लिए एक प्रकार से अलग से, जयपुर के बाहर है पूरा एक पूरा जयपुर ऐसा शहर हुआ करता है कि इसमें अभी बारिश हो जाए ना, थोड़ी देर बाद में पता नहीं चलेगा, पूरा साफ हो जाएगा। उन्हीं ने इस योजना को शुरू किया था, नाम पड़ गया अमानी शाह। दो गुरु हुआ करते थे, एक तो जगन्नाथ इनके गुरु हुआ करते थे और एक अमानी शाह इनके गुरु हुआ करते थे। अमानी शाह खगोल शास्त्र अध्यात्म के गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था अमानी शाह। मैंने एक शब्द बोला था सवाई जयसिंह बड़ा खतरनाक राजा। एक बार खींची वंश के पास गया था और खींची वंश की राजकुमारी हुआ करती थी सुजान कंवर, राजा हुआ करता था सवाई जयसिंह। खींची राजवंश की राजकुमारी सुजान कंवर गया, खींची शासकों को बोलता है कि तुम्हारी ना वो अलग है यार, एक नाम की दो राजकुमारी तो ये थोड़ी है कि होंगी। सुजान कंवर खींची गया, खींची राजवंश के पास गया, वहां जाके बोलता है तुम्हारी राजकुमारी से शादी कर दो, तुम्हारी राजकुमारी से जो बेटी पैदा होगी ना, उसी को मैं, बेटा पैदा होगा उसी को जयपुर का राजा बना दूंगा। और इसके से बेटा पैदा हो गया ईश्वरी सिंह। कौन पैदा हुआ? ईश्वरी सिंह। सिसोदिया रानी से शादी की थी चंद्र कंवर से, तभी भी बोला था कि जो बेटा पैदा होगा उसी को राजा बना दूंगा, और बेटा पैदा हो गया माधो सिंह। सवाई जयसिंह के दो बेटे, एक तो था ईश्वरी सिंह और एक था माधो सिंह। अब राजा बनते ही फंस गया सब, बेटा पैदा होते ही फंस गया सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का कोई टेंशन नहीं, अपन मर हो जाएंगे, ये जान है इनका काम जान है। अपन लोग क्या होते हैं, आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए आज खराब कर देते हैं। अपन क्या करते हैं, अभी तो तुम छोटे हो बड़े हो जाएंगे जब, नहीं इसको भी इकट्ठा कर जाऊं, एक प्रॉपर्टी ये भी कर जाऊं, एक प्रॉपर्टी ये भी कर जाऊं, ये भी कर जाऊं, ओ धुआंधार प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दी, और ना तो घूम रहे, ना फिर रहे, ना पहन रहे, ना खा रहे, ना कोई बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहे, बस पैसा इकट्ठा करना है, लोभ करना है। तुम मरे, तुम्हारे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी उड़ा दी, तुमको क्या पता? पता है क्या तुमको? तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसने देखा? अपन लोग उनकी खातिर अपने से परेशान करते रहते हैं। सवाई जयसिंह चंगा देखी जाएगी होगा, जो दोनों तरफ से शादी की, और एक ईश्वरी सिंह हुआ और एक माधो सिंह हुआ। अब ये दोनों की दोनों लड़ते हैं। ईश्वरी सिंह बोलता राजा मैं बनूंगा और माधो सिंह बोलता राजा मैं बनूंगा। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। पहले युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध 1747, फिर युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध 1748। कल करवाऊंगा क्योंकि लिखाना बहुत सारा बचा हुआ है। एक बार फटाफट से बोल के सुनाओ मेरे को। शहर कौन सा बसाया था? जयपुर। कौन सा? किसने बसाया? सवाई जयसिंह। किसने? नीम का पत्थर जगन्नाथ। नीम का पत्थर
वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है। वास्तुकार आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल। आधुनिक निर्माता पुर्तगाली वास्तुकार जेवियर डिसिल्वा। पुर्तगाली वास्तुकार यूनेस्को ने विश्व धरोहर में किसको शामिल किया? जयपुर। किसको? राजपुताने का चाणक्य कौन? सवाई जय सिंह। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला ने कौन सी उपाधि? महाराज राज राजेश्वर। कौन सी? ज्योतिष पर आधारित जय सिंह कारिका। ज्योतिष पर, नक्षत्रों पर जीज मोहम्मद शाही। नक्षत्रों पर बदन सिंह को कहाँ का सूबेदार? दी। कहाँ का? उपाधि ब्रजराज। उपाधि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? जयपुर के राजाओं के आराध्य देव कौन है? गोविंद देव जी। कौन है? बिना खम्भों का सबसे बड़ा महल कहाँ पर? गोविंद देव जी। कल की मंदिर जयपुर। कल की मंदिर सऊदी रानी का महल सिटी पैलेस किसने बनवाया? सवाई जय सिंह। किसने? कितने मंजिला? 7 मंजिला। कितने मंजिला? गढ़ कौन सा? नाहरगढ़। कौन सा? कहां पर? जयपुर। कहां पर? जयपुर कब बसाया था? 18 नवंबर 1727। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य है। वास्तुकार आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल। आधुनिक निर्माता नीम का पत्थर जगन्नाथ। नीम का पत्थर पुर्तगाली वास्तुकार जेवियर डिसिल्वा। पुर्तगाली यूनेस्को ने विश्व धरोहर में किसको शामिल किया? जयपुर। किसको? राजपुताने का चाणक्य कौन है? सवाई जय सिंह। कौन है? यज्ञ कौन सा करवाया? अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला ने कौन सी उपाधि दी थी? महाराज राज राजेश्वर। कौन सी? गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? किसने बसाया? सवाई जय सिंह। किसने? किसने? बिना खम्भों का सबसे बड़ा महल कहाँ पर? गोविंद देव जी। कहाँ पर? किस मंदिर को ऑनलाइन कर दिया? गोविंद देव जी। किसको? सिसोदिया रानी का महल जयपुर सिटी पैलेस। कल की मंदिर जयपुर। कल की मंदिर लिखो एक बार।
पावन ग्रंथ कुलपति मिश्र, पावन ग्रंथ
कर दो पर। तोप डालने का कारखाना मिर्जा राजा ने लगवाया, जवान तोप सवाई जय सिंह ने। मेरे पास था ना वो ऑफिशियल, ये ऊपर वाला ऑफिशियल है क्या? कौन सा तुम्हारे प्रजामंडल में नहीं, रावणपुर में नहीं? ना,
किसान आंदोलन तो पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसमें एक टॉपिक दे रखा है जन जागरण। जन जागरण में आ जाते हैं, आते तो नहीं है लेकिन अपन करवा देंगे जन जागरण। जन जागरण क्या रखे हुए वो अपन को ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का क्वेश्चन है, तो जन जागरण का क्वेश्चन होगा। जन जागरण का मतलब यही है कि देश आजादी में जिन्होंने जन जागृति लाई थी, जितनी भी संस्थाएं हैं, अब ये संस्थाएं तो प्रजा किसान आंदोलन में और यही जन जागरण में, अपन दोनों ही कर लेंगे। मैं तो करा दूंगा वो, चल। ठीक। हाँ सही है, वो तो इंटरनेशनल में आता है। सही है, वैसे कतई है।
बहादुर शाह के नाम से। लेकिन लिखना मत, दोनों भाइयों के नाम अलग अलग थे। वास्तव में इसका नाम विजय सिंह था, उसका नाम जय सिंह था। फिर इन्होंने नाम बदल दिया, इसका नाम जय सिंह कर दिया, उसका नाम विजय सिंह कर दिया। हाँ, फिर तू राजा उसको बनाएगी, जिंदगी में गर्ड मर्डी चलता रहेगा, किसको राजा बनाए किसको राजा नहीं बनाए। क्वेश्चन आता नहीं है, कंफ्यूज होने से क्या मतलब है। इधर उधर की घटनाएं कहाँ पढ़ते हो तुम, पेपरों में नहीं आती है, फैक्ट ही नहीं मिलते इनके। तुम लास्ट में फिर क्या होता है कि कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, विजय सिंह कौन सा था, जय सिंह कौन सा था। हुआ ऐसा था कि जय सिंह का नाम जय सिंह नहीं था, विजय सिंह था, और इसका भाई एक था जिसका नाम था विजय सिंह था। औरंगजेब ने दोनों का नाम आपस में अदल बदल कर दिया, जय सिंह का विजय सिंह कर दिया, विजय सिंह का जय सिंह कर दिया। जब ये मुअज्जम ने सवाई जय सिंह को पद से हटाया तो विजय सिंह को राजा बना दिया। जिंदगी भर यही कंफ्यूज चलता रहेगा, कौन सा जय सिंह था कौन सा विजय सिंह था। एग्जाम में क्वेश्चन है नहीं है। काय के कुन की घोड़ी कुन को घास, मोल करे नारायण दास। क्या लेना देना। क्वेश्चन था, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं, चार ऑप्शन है। सभ्यता का नस्ल भी अग्नि वेदी का कालीबंगा से प्राप्त थी सात। क्या है वो, पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे। क्या ज्योति में साक्ष्य प्राप्त, ज्योति है ज्योति हुई है, ज्योति ज्योति। राजा महाराजाओं से कितने क्वेश्चन थे, बहुत हल्के थे, हल्के ही आते हैं इनसे। दो तीन, दो तीन तो लास्ट लिमिट है। क्या बनाया गया था जब छोड़ कर आ गए थे मेवाड़, मेवाड़ का हाकिम बनाया, क्या बनाया, क्या है वो, क्वेश्चन आएंगे कल्चर से, मॉडर्न हिस्ट्री कल्चर से। क्या हिस्ट्री धुआंधार नहीं चल रही है, उससे भी धुआंधार।
देखो इधर नहीं लिखा, बताया होगा लिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, लिख लीजिए। मॉडरेशन। अब तुम्हारा ट्रांसफर स्थान से प्रारंभ हुई।
गवर्नमेंट की कई छुट्टी है। क्या किसने कहा? मेरे को बता। गुलाम में थे। नहीं तो मुगलों के साथ संबंध थोड़ी है। ये राजकुमारी की लड़ाई चल रही है। मुगलों का जो वर्चस्व रहा था ना, अकबर के समय पर ही राजपूतों के बीच में। आइए चले गए हैं औरंगजेब के पास में।